चालू है। तो ठीक सॉरी यार भी भाई जैसे के सर आज चलो, हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं के सर को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने लास्ट 5 ओवर गेंदबाजी किया, क्या सोच के आप गेंदबाजी किए थे उस तरीके से कि इतनी शानदार गेंदबाजी की है। देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे ग्राउंड को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सबसे पहले अगर इस ग्राउंड में कोई टीम बुक हुई थी, सबसे पहले के सर की टीम बुक हुई थी। तो मिस्टर भैया जब चरहुआ हम लोग का
प्रभाव है, सारे लोग जानते हैं। एक शार ने इस मुकाबले में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय जितेंद्र कुमार धनराज जी का, जो कि हमारे बीच मौजूद हैं। आपकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। बेलतरा रोड विधानसभा 357 से युवा भाजपा नेता और भावी विधायक पद के प्रत्याशी जिनका आगमन हुआ है, आदरणीय दुर्गेश अंबेडकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। इनकी एक लाइब्रेरी भी यहाँ बिल्कुल रोड पे चलती है और उसमें गरीब लोगों को ये फ्री में भी शिक्षित कराने का काम करते हैं। और बाकी जो बच्चे फीस देने के योग्य हैं उनसे फीस लिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, और जो बच्चे बिल्कुल नहीं दे सकते हैं उनकी फीस माफ करके भी उनको शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। तो समाज के लिए बहुत ही बड़ी सोच आपकी। मैं आपको एक और भी दुर्लभ चीज बताना चाहता हूं कि आदरणीय दुर्गेश अंबेडकर जी के द्वारा अगर इस क्षेत्र में किसी भी इंसान की मृत्यु
कि आप लोग फील्ड लगाएं। लाइव चल रहा है। हाँ आज के इस मुकाबले का टॉस इकसार की टीम ने जीता और पहले फैसला किया उन्होंने। लगाइए ना। बल्लेबाजी करने का और देखना दिलचस्प होगा फील्ड लगाई जाए। पहले से ही बहुत विलंब हो चुका है। मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप लोग फील्ड लगाएं जल्द से जल्द। के सर से अनुरोध है, आप सीनियर खिलाड़ी हैं, आप अपनी फील्ड लगाएं और ये मुकाबला जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा अभी पीछे के मुकाबलों में, और जहां भोलू भाई और अंकित भाई, बबलू भाई की टीम ने पहले ही मुकाबले को जीत करके और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और बहुत क्वार्टर फाइनल में उनका सामना बिहार 11 से हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला किस तरीके का होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोविंद प्रसाद जी को जो कि हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना बेशकीमती समय हम लोगों के बीच में इस देर रात में देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कमेटी आपकी आभारी रहेगी। दोनों ही सलामी जोड़ी तैयार है। बबलू और अंकित के तौर पे दोनों सलामी बल्लेबाज सामना करने के लिए आएंगे। दोनों ही बल्लेबाज आमंत्रित किया जाता है कि आप लोग आए। ए बॉलर क्या? ऊपर जा तू, जा ऊपर जा होगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का आगमन होता हुआ मैदान के बीचों बीच। दोनों ही खतरनाक और जबरदस्त खिलाड़ी हैं। अगर मैदान के बीचों बीच सलामत रहते हैं तो निश्चित रूप से आतिशी बल्लेबाजी के लिए दोनों खिलाड़ियों को जाना जाता है। एक दो मतलब वो दिखा था आपको लगा के। हमारे साथी स्कोरर महोदय विवेक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी स्कोरिंग का मुजाहिरा आप पेश करते हुए। पहले से ही काफी विलंब हो चुका है इस मुकाबले में, तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग इस मुकाबले को शुरू कराएं। हाँ विपिन स्पोर्ट्स लाइव। सूरज चौहान और एहतेशाम फरसटारी के द्वारा ये शानदार अंपायरिंग का मुजाहिरा पिछले मुकाबले में देखने को मिला और एक बार फिर से अपना जिम्मा संभालने के लिए तैयार लेग अंपायर के तौर पे एहतेशाम। और वहीं बबलू जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार होंगे। ओपनर बल्लेबाज हैं। और वहीं गेंदबाजी एंड पे अंजुज गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सामना होने वाला है। बबलू जो है एक तरफ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, वहीं अंजुज ने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया था पिछले मुकाबले में। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर, एक शॉर्ट थर्डमैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, और वहीं लेग साइड में फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन। पहली गेंद बेहतरीन गेंद, गुल्ले में पड़ने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज को चकाती हुई सीधे विकेट कीपर के रास्ताने में। आदर्श गेंद गुल्लन पे पड़ने के बाद उछाल लेती हुई ड्राइव करना चाहते थे, नाकामयाब रहे थे। एक बार फिर
बबलू सामना करने के लिए तैयार। एक और अच्छी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज को एक बार फिर से छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। आयाज हाफिज बल्लेबाजी साहब का आगमन होता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी देर रात को और इतनी दूर आपने आने का काम किया है। ये गेंद एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए आयाज हाफिज बल्लेबाजी साहब जो कि तिरनई खुर्द की सरजमी से आते हैं और क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बहुत कम उम्र के हैं लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट में शानदार दिलचस्पी। बाएं हाथ के आकर्षक बल्लेबाज हैं, वो हमारे ठीक बगल में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपिन स्पोर्टलाइट पे इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाता हुआ और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। जितनी सराहना की जाए वो कम होगी। अंपायर का इशारा आया है वाइड का और देखना दिलचस्प होगा दोनों ही अंपायर क्या आपस में बात करते हैं या नहीं। करने के बाद गेंद अचानक उछाल लेकर के और उनके सर के ऊपर से होती हुई निकली थी। तो इस तरीके से वाइड का अंपायर से जानना चाहेंगे क्या। जी हां, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इस एक वाइड की बदौलत रनों की संख्या और वन बाउंस का इशारा भी किया गया है। तो खाता खुलता हुआ यहां एक सार का दाएं हाथ के बल्लेबाज अनुभवी बल्लेबाज सामना करेंगे बबलू और इस बार लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद फ्लिक करना चाहते थे और उनके शरीर के बगल से होती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस एक वाइड के साथ 2 रन 1 चार का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल चलता हुआ 6 ओवरों का यह मुकाबला खेला जा रहा है और दाहिने हाथ के बल्लेबाज बबलू एक बार फिर सामना करेंगे। ये गेंद और बेहतरीन अंदाज से गेंद को स्वीप कर दिया। गेंद ट्रायल एक सीमा रेखा की तरफ, लेकिन लाजवाब फील्डिंग। जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने से रोका और निश्चित रूप से गेंद जहां बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी वहां केवल 1 रन पे सीमित कर दिया। तो इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 3 पे बगैर किसी नुकसान के। और इस मुकाबले में पहली दफा सामना करने के लिए अंकित लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तैयार होते हुए सामना करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज अंजित का। और इस बार बेहतरीन गेंद लेकिन खूबसूरत अंदाज में ड्राइव किया और गेंद को जब तक कि कवर के क्षेत्र में फील्ड किया जाए आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी लेकिन बहुत ही मची हुई टीम दिखाई दे रही है। BR 11 शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया जाता हुआ इस टीम के द्वारा। हमारे दोनों ही अंपायरों के द्वारा बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा। और इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल बॉलर के बगल से जैसे ही देखा थोड़ी सी कमजोर गेंद है, फुल टॉस गेंद कर बैठे और उसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया। गेंद बॉलर के बगल से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 8 बगैर किसी नुकसान के 1 चार की। तो शानदार शुरुआत कही जाएगी। बढ़िया इनाम है 10 5 बढ़िया नहीं बच्चे तो इस बीच दूसरे ओवर का जिम्मा वहां गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। बंबू आदरणीय गोविंद प्रसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं और इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक किया है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां 1 रन पूरा करने का। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी बल्ले से। जी हां, रोशन कुमार की तरफ से 2 लगातार चौकों पे और 2 लगातार विकेट पे 200 रुपए।
धनु की ये गेंद और इस बार बैकफुट पर आकर कट किया है। और जब तक की गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था एक और रन लेने का। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 10 रन। 10 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ धनु गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के आकर्षक बल्लेबाज अंकित के लिए। अंकित एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद और इस बार गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेल दिया मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ एक और रन पूरा किया। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 11। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बिरभानपुर फरसटार की सरजमी पे बहुत ही शानदार टूर्नामेंट कराया जा रहा है दिलशाद उर्फ मिश्र भाई के द्वारा। और इस बीच गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन गेंद को वहां लेग गली के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया और थ्रो किया गया। तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास एक बार फिर मौका था एक और रन लेने का। तो इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 12 पे जा पहुंची है। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ धनु गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। और इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को निकाला, लेकिन शानदार तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। और देखना दिलचस्प होगा, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। आप लोग विवाद न करें, सभी लोगों से अनुरोध किया जाता है जो भी सही फैसला होगा वो दिया जाएगा। आप लोग जबरदस्ती विवाद न करें। वहां पे एक सही खिलाड़ी और सही प्रशंसक का परिचय दें। गेंद वहां पे रोकना चाहते थे, अंपायर का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान होगा। जी हां, 4 रन। साफ तौर पे दिखा था कि गेंद उनका पैर बाउंड्री लाइन को टच कर गया था। और इस तरीके से इस चौके की बदौलत अब रनों की संख्या हो जाएगी 16 रनों पर। तो एक साथ 11 की टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। आदरणीय गोविंद प्रसाद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार होते हुए अंकित और गेंदबाजी एन पे धनु। विकेट कीपर एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ। पक्की हुई गेंद और इस बीच थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पे हुआ था विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन गेंद को गैदर करने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रनों की संख्या है 16 पे। बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। और एक बार फिर से अब गेंदबाजी इन पे आते हुए अंजेश, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार बबलू। और इस बार गेंद बल्ले के मोटे अंदरूनी किराने को लेने के बाद सीमा रेखा से बाहर, विकेट कीपर के दाहिने तरफ से 4 रनों के लिए। लेमन कट कहा जाता है इसको क्रिकेट की भाषा में। स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगने के बाद विकेट कीपर को छकाती हुई सीमा रेखा से बाहर। तो इस शानदार चौके की बदौलत अब रनों की संख्या हो जाएगी 20। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके आगे आके खेलना चाहते थे और सीधा थ्रो लगता हुआ हाफ हार्टेड अपील, वहां अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। सुरक्षित संभवतः अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 21 पे। बगैर किसी नुकसान के तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला 6 ओवरों का खेला जा रहा है और जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बगैर किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं।
एक्सार की टीम ने। और बाएं हाथ के आकर्षक बल्लेबाज अंकित एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार होते हुए। अंजेश गेंदबाजी एंड पे ओवर द विकेट अंपायर को पार किया और इस बार अच्छी गेंद और बहुत चतुराई के साथ हल्के हाथों से खेल करके और जब तक की गेंद को सड़क से कवर के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 22 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ दाएं हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार किया और इस बार खूबसूरत अंदाज में गेंद को फाइनल के क्षेत्र में खेल दिया है और गेंद संभवतः वहां सीमा रेखा से बाहर। जी हां, 4 रनों के लिए शानदार चौका निकलता हुआ बबलू के बल्ले से। तो इस तरीके से इस चौके की बदौलत अब रनों की संख्या 26 पे बगैर किसी नुकसान के आती सी शुरुआत इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा अंकित 11 एक्सार की तरफ से। ये गेंद और इस बार स्कोर कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। गेंद उनके बल्ले के ऊपर से होती हुई सुरक्षित विकेट कीपर के दास्ताने में। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को कि आप लोग इस देर रात में मौजूद हैं और इस शानदार प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पूरा आनंद ले रहे हैं। दायरा संजय से एक बार फिर और इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेल करके जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए, आसानी के साथ वहां एक और रन पूरा कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने। तो इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद आती सी बल्लेबाजी करते हुए एक्सार की टीम ने 27 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के। भोलू भाई का आगमन होता हुआ कुछ जरूरी सलाह लेकर के अनुभवी खिलाड़ी हैं और हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े सितारों में इनको गिना जाता है। बेहतरीन ऑलराउंडर हमारे क्षेत्र के जो 1 या 2 टॉप ऑलराउंडर्स को अगर देखा जाए तो उसमें शीर्ष पे इनका नाम आता है भोलू भाई का। हमारे क्षेत्र के नामी गिरामी ऑलराउंडरों में सबसे ऊपर सबसे चोटी पे आते हैं। ये शानदार तेज गेंदबाज हैं और आती सी बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। और एक बार फिर अब चौथे ओवर का जिम्मा वहां धन्नू के कंधों पे। बल्लेबाज बबलू सामना करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा अब तक इनके द्वारा किया गया है। क्या नाम बॉल क्या धानी हर एक प्लेयर उनका नाम है। 17 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं बबलू। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया जाता हुआ उनके द्वारा। एक बार फिर इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस देर रात में आप लोग यहां मौजूद हैं। दिलशाद भाई के द्वारा बहुत ही शानदार और दीपू जी के द्वारा और इस बार खेलना चाहते थे। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। जी हां, लेग भाई का इशारा आता हुआ अंपायर का और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड करके थ्रो किया गया। तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था एक और रन लेने का। जी हां, लेग बाई के तौर पे आता हुआ ये रन। तो इस एक रन के साथ अब 28 चौथे ओवर का खेल प्रगति पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एक्सार की टीम। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर एक शॉट थर्डमैन एक बैकवर्ड पॉइंट एक कवर एक मिड ऑफ। ये है ऑफसाइड की फील्ड और वहीं लेफ्ट साइड में एक खिलाड़ी लेग गली एक स्क्वायर लेग एक मिड विकेट और एक खिलाड़ी को मिड ऑन के क्षेत्र में खड़ा किया गया है। और इस बीच अंदर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले से हल्के हाथों से खेल करके और जब तक की गेंद को शॉट स्ट्रेटिव मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, बहुत आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने एक और रन पूरा कर लिया। तो इस एक रन के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब रनों की संख्या हो गई है 29 बगैर किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा। ये गेंद हाफ हार्टेड अपील की जाती हुई दाएं हाथ के बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार होते हुए बबलू। दाएं हाथ के बल्लेबाज
दायना से ओवर विकेट। और इस बार फुल टॉस गेंद को फ्लिक किया है, रनआउट का मौका हो सकता है अगर थ्रो लगता है तो। थ्रो लगा है सीधा और इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ अंकित के तौर पे एक्सआर की टीम को। और अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। दाहिने हाथ के आतिशी बल्लेबाज भोलू अकरम का सामना करेंगे। और गेंदबाजी इन पे वहां धन्नू अच्छी गेंदबाजी करते हुए बियरा की टीम को कहीं ना कहीं वापसी करना होगा इस मुकाबले में, नहीं तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करती हुई यहां एक्सआर की टीम। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज भोलू अकरम सामना करेंगे और इस बार गेंद को स्वीप करना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ और इसे एक अतिरिक्त रन के साथ अब रनों की संख्या 30 पे जा पहुंची है। दाहिने हाथ से एक बार फिर अंपायर को पार किया धनु। बहुत अच्छी गेंद नीचे जाती हुई, लेकिन वहां विकेट कीपर से मिसफील्ड और बाई के तौर पे गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 34 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद चौथे ओवर का खेल चलता हुआ और निश्चित रूप से बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जाता हुआ। बियरा की टीम यहां दबाव में दिखाई देती हुई, क्योंकि बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जाता हुआ लेग बाई के तौर पे 1 या 2 चौके मिले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्कोर और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ। अतिरिक्त रनों को नियंत्रित करना होगा और इस बार बेहतरीन अंदाज में बैकफुट पर जाते हुए स्क्वायर कट कर दिया। रनआउट का पूरा मौका हो सकता है। डब्ल्यू पता नहीं क्यों दौड़ना नहीं चाहते थे और निश्चित रूप से वहां रन हो सकता था। भोलू अकरम की कोई गलती नहीं है, वो शॉट मारने के बाद यहां नॉन स्ट्राइकर इन पे मौजूद हो गए थे और यहां से बबलू भाई को ऐसा पता नहीं क्यों समझ में आया ही नहीं। गेंद ऐसा लगा उनको कि बहुत तेज शॉट है, लेकिन शॉट लगाने के बाद वहां भोलू अकरम नॉन स्ट्राइकर इन पे पहुंच गए। बड़ी बाउंड्री है, निश्चित रूप से रन हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 35। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 35 रन। विपिन स्पोर्ट लाइव पे इस मुकाबले का सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब के माध्यमों से किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपिन भाई को, साथ ही साथ इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छी संख्या यहां दिखाई देती हुई। प्रांगण में बैठे हुए सभी विशेष लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस बीच अच्छी गेंद तेज तरार ऑफ स्टंप के बाहर दाहिने हाथ के बल्लेबाज भोलू अकरम को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित आस्थाने में। अच्छी गेंदबाजी, पिछले मुकाबलों में भी बहुत अच्छा गेंदबाजी उन्होंने किया था और गेंदबाजी इन पे वो आए हैं। और इस बार गेंद को पुल किया है अप्रत्याशित रूप से। गेंद वहां बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, लेकिन अपना हाथ अड़ा बैठे और हाथ से लगने के बाद गेंद फाइनल सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ अब रनों की संख्या 39 पे जा पहुंची है। गेंद को अगर छोड़ देते तो निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी हवाई रास्ते और ऐसे ही रूल आउट के तौर पे वो आउट हो जाते, लेकिन कैच करने की कोशिश की और गेंद उनके हाथ से टकराने के बाद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर भोलू अकरम, और क्या जबरदस्त प्रहार किया है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा लगा कि पहले से ही जानते हैं कि गेंद यहीं पे आएगी। बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरत अंदाज में गेंद को नियंत्रित करके एक पैरों पर घूमते हुए मोड़ दिया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस शानदार चौके की बदौलत अब रनों की संख्या 43 और इस बार धीमी गति की गेंद को सीधे बल्ले से खेल करके और जब तक की गेंद को फीड किया जाए 16 ओवर का खेल चलता हुआ और एक्सआर की टीम ने बना लिए हैं 44 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। दाहिने से एक बार फिर
बाकी भी गेंद और जबरदस्त प्रहार, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। अपने बाईं तरफ डाई मारते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने से रोका था वहां का पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी ने, और जहां निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती वहां केवल एक ही रन पे सीमित कर दिया। तो इस एक रन के साथ अब 45 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, भोलू अकरम वहां निरीक्षण करते हुए लेग साइड में फील्ड का सामना करने के लिए तैयार। दाएं हाथ से ये गेंद और इस बार बैक पर जाते हुए गेंद को कट किया है, और गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगने के बाद वहां विकेट कीपर से छिटकती थी और स्लिप पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, और तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था एक रन का। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 46 पे जा पहुंची है। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद एक सार का स्कोर 46 रन। 6 गेंदों का आना बाकी है और देखना है इन बची हुई 6 गेंदों पे कितना रन इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं। के सर का आगमन हुआ है। दाएं हाथ के सर राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा और पहले आना चाहिए था के सर को, और के सर ने यहां थ्रो किया गया था, लेकिन स्टंप्स में गेंद लगी नहीं और गेंद को फील्ड कर लिया गया। तो इस बीच इस एक रन की बदौलत अब रनों की संख्या कौन सा ये साइड है भाई? 47 रन। एक बार फिर बबलू सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे और जबरदस्त प्रहार, लेकिन रन आउट का मौका हो सकता है। थ्रो लगा नहीं, निश्चित रूप से अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। तो इस एक रन के साथ अब 48 रन। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ इस मुकाबले में भोलू अकरम दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे और स्कोर कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में जाती हुई। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर एक गली के तौर पे एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, और वही लेग साइड में एक लेग गली, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक वाइड मिड विकेट, और एक खिलाड़ी को मिड ऑन के क्षेत्र में खड़ा किया गया है। और इस बार गेंद को खेल दिया थोड़ा सा फाइन वहां, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों के पास एक और रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 49 पे जा पहुंची है। बबलू आखिरी ओवर चल रहा है, निश्चित रूप से बाउंड्री लगाने की कोशिश होगी, और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, लेकिन गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया, और तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां एक और रन लेने का। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या 50 पे जा पहुंची है। इस 6 ओवर के खेल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का यह पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और इस बीच फुल टॉस गेंद को खेल दिया, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, देखना दिलचस्प होगा। रनआउट वहां किया गया है, और इस बीच एहतिसाम फरसाटारी का इशारा आता हुआ नो बॉल का। तो ये फ्री हिट होगी, लेकिन रन आउट किया गया था वहां। तो स्कोर है 51 रन। दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद के सर के द्वारा बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा। निश्चित रूप से इनको थोड़ा सा पहले गेंदबाजी के लिए आना चाहिए था। काफी प्रभावित करते हुए के सर, बहुत अच्छी गेंद इस बार के सर की। जितनी सराहना की जाए वो कम होगी के सर की। शानदार गेंदबाजी। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद
एक शहर की टीम ने एक और घंटा 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आतीसी बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए हैं। करे मैंने बिपना क्या करता हूँ नहीं है लाड़ जितने लगाता है कौन मार लाड़ मार में जाए कौन अरे जल्दी में आवश्यक खेल यही नहीं सर एक और घंटा लगाते तो तीन हाँ तो जीवन में कोई नहीं होगा अभी एक बजे में कब आई कोई नहीं है 12 बहुत आई करते जीवन को बहुत घास लेके जाओ सर कौन बारे अरे बॉक्स क्यों निकल मैं एक बंद कर सकता मैं वहाँ जाते
एक कवर एक मिड ऑफ, और वहीं लेग साइड में लेग गली स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन। पहली गेंद को अप्रत्याशित रूप से उछाल लेती हुई गेंद को तगड़ा प्रहार करना चाहते थे। गेंद उनके बल्ले के बाहरी सिरों को चूमती हुई लगभग सीधे विकेट कीपर के रास्ताने में जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी भोलू अकरम के द्वारा, राइट हैंड राउंड द विकेट। बहुत अच्छी गेंद इस बार उछाल लेते हुए लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, तो खाता खुलता हुआ यहां बिहार 11 का। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ के गेंदबाज भोलू अकरम, सामना करेंगे पवन वहां। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पे उपस्थित सभी दर्शकों को कि आप लोग इतनी देर रात को इस मुकाबले का पूरा आनंद ले रहे हैं। राउंड द विकेट और अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है और मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, तेज तरार, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है भोलू अकरम को। राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बार तकरीबन यॉर्कर लेंथ की गेंद उसको सीधे बल्ले से खेल दिया और जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां एक और रन लेने का। तो इस एक रन के साथ 2 रन बगैर किसी नुकसान के बिहरा का स्कोर 52 रन बनाना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। विपिन स्पोर्ट लाइव पे सीधा प्रसारण इस मुकाबले का किया जाता हुआ। ये गेंद और इस बार उछाल लेती हुई गेंद बुलंद से और हवा में खेल बैठे थे, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर। जब तक की गेंद को फील्ड करके मिड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा गेंद को थ्रो किया जाए, आसानी के साथ दौड़ते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक और रन ले लिया। दाहिने हाथ के पवन सामना करने के लिए तैयार, भोलू अकरम राउंड द विकेट और इस बार खूबसूरत अंदाज में गेंद करेगा, लेकिन सीमा रेखा की तरफ, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा, शानदार फील्डिंग वहां। गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा की तरफ जा रही थी, लेकिन अपनी बाईं तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर उन्होंने ढकेला और निश्चित रूप से जहां 4 रन होने चाहिए केवल 1 ही रन पे सीमित कर दिया। एक बार फिर सतेंद्र के लिए और इस बार बिल्कुल गेंद समझ में आई नहीं और क्लीन बॉल होकर के वापस लौटते हुए फ्लिक करना चाहते थे, संभवतः बल्ला उनके हाथ से छूटा। एक ही हाथ से बल्ला पकड़े थे, वो एक हाथ छूट गया था और उन अपना संतुलन खोए थे और तब तक गेंद जाकर स्टंप्स में टकराई। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद बिहार 11 का स्कोर 52 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवरों में। 1 ओवर की समाप्ति पे 4 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। आदरणीय दुर्गेश अंबेडकर जी की जितनी भी सराहना की जाए वो निश्चित रूप से कम पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी अगर इस क्षेत्र में इंसान गुजर जाता है तो उनके लिए इनका एक 100 वाहन बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है और साथ ही साथ एक लाइब्रेरी यहाँ आप बरसात रोड पे जो स्थित है इनकी। दाने से अंकित को लाया गया है और उसको खेलना चाहते थे, सीधा थ्रो लगता हुआ अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, नॉट आउट का इशारा और सामना करेंगे अंकित का। दाने हाथ से अंकित ओवर द विकेट और इस बार स्वीप करना चाहते थे, नाकामयाब रह गेंद वहां विकेट कीपर को छकाती भी, लेकिन शानदार तरीके से भोलू के द्वारा गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां 1 रन लेने का। तो इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या 6 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। पवन सामना करेंगे अंकित का और अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद ऑफ स्टंप की बाहर पड़ के अंदर की तरफ आती हुई और दाहिने हाथ के बल्लेबाज को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं अंकित। अभी अभी कुंडल नेमत अली में इन्होंने शानदार मैडन ओवर किया था।
और इस बीच गेंद को खेल दिया है मैदान के क्षेत्र में और रन आउट का पूरा मौका और इस तरीके से पवन आउट होकर के वापस लौटते हुए और फाइनल में इन्होंने 2 ओवरों में मात्र 3 ओवर में 8 रन देकर के और 3 खिलाड़ियों को आउट किया था और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था इनको और वो एक मेडल ओवर इनको उस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा गया। गजब की गेंदबाजी करते हैं अंकित दाहिने हाथ से और इस बार अंदर आती हुई गेंद और अपील हाफ हार्टेड अपील की गई है लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट का के सर ड्राइव करना चाहते थे हवा में झूल करके गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और उसको खेलना चाहते थे गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दास्ताने में और इस बीच बहुत ही बेहतरीन लाजवाब स्ट्रोक यहाँ के सर का घूम कर गेंद जैसे ही टप्पा पाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी बैकफुट पर जाते हुए खूबसूरत अंदाज में गेंद तो निकाल दिया। गेंद में विकेट और मैदान के बीचों बीच से होती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका और इस चौके की बदौलत अब रनों की संख्या हो जाएगी 10 रन। 10 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद निर्धारित 6 ओवरों में 52 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 10 रन के स्कोर पे एक खिलाड़ी आउट होकर के वापस जा चुका है बिहार 11 का। टॉस जीता पहले जी हाँ माफ कीजिएगा 2 खिलाड़ी आउट होकर के वापस गए हैं। अंजीज का आगमन हुआ है और इस बीच हल्के हाथों से खेल करके जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने एक और रन पूरा किया। और अब के सर तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे भोलू अकरम गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के बेहतरीन गेंदबाज हैं हमारे क्षेत्र के हल्के हल्के कदमों से और क्लीन बोल्ड कर दिया भोलू अकरम ने। दूसरे खिलाड़ी को इस ओवर में पिछले ओवर में उन्होंने एक खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड किया था और एक बार फिर उन्होंने क्लीन बोल्ड किया अभी के सर जैसे बेहतरीन बल्लेबाज को। तो इस तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ 10 के योग पे बेहरा को 2 लगातार चौके मारने पे रोशन कुमार जी के द्वारा 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये गेंद और इस बार गेंद हवा में है लेकिन गेंद को स्लिप के क्षेत्र में बहुत तेज गति से फील्ड करके और अंकित के द्वारा थ्रो किया गया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहां अंकित के द्वारा और इस बीच दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 11 पे 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। और इस बार अंदर आती हुई गेंद को फ्लिक किया है खूबसूरत अंदाज में। गेंद को जब तक स्कोर लेग में फील्ड किया जाए आसानी के साथ दौड़ते हुए एक और रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। यहां से अब रनों की रफ्तार कहीं ना कहीं बढ़ानी होगी क्योंकि 52 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और तीसरे ओवर की खेल की प्रगति पे मात्र 11 रन के योग पे 3 खिलाड़ी आउट होकर के वापस लौट चुके हैं। शानदार गेंदबाज भोलू अकरम गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट। बारह रन माफ कीजिएगा 12 और इस बार पुल किया खूबसूरत अंदाज में गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड करके थ्रो किया गया। हाफ हार्टेड अपील लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में वहां अंजीस और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम अंजीस और ये नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अमन। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी अमन ने की थी और एक और अच्छी गेंद सीधा थ्रो लगता हुआ और एक और खिलाड़ी आउट होकर के वापस लौटता हुआ यहां। तो इस तरीके से यह मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा दिखाई देता हुआ
4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, जबकि केवल रनों की संख्या है 13। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता बिरभानपुर फरसटार में शानदार आयोजन ये मोहम्मद दिलशाद और मिस्टर भाई के द्वारा, जिसके उपाध्यक्ष हैं नीतीश जी और साथ ही साथ नीलेश उर्फ दीपू जी के द्वारा ये टूर्नामेंट बेहतरीन कराया जा रहा है। सहयोगियों में चंदन, सुनील, प्रेमचंद, इरशाद भाई, संतोष, अजय, विवेक, विक्की राजभर, बबलू नए गेंदबाज के तौर पे बबलू आए हैं। और इस बार थोड़ा सा दिलचस्प अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद, और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी, वाइड थी अथवा लीगल गेंद थी। तो इस तरीके से वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस एक वाइड के साथ रनों की संख्या 14। चौथे ओवर का खेल है। दाहिने हाथ से बबलू एक बार फिर, और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन बेहतरीन तरीके से खेल दिया गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पड़ने के बाद गेंद स्पिन हो गई और उनको लगा कि गेंद पूर्वानुमान के साथ वो दाहिने तरफ जा रहे थे, लेकिन गेंद उनके बाईं तरफ से होती हुई सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस शानदार चौके की बदौलत अब रनों की संख्या 18। बबलू एक बार फिर अमन के लिए, अच्छे बल्लेबाज हैं अमन, सामना करेंगे। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया। ओवर पिच गेंद और बेहतरीन ड्राइव किया था उन्होंने, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया। 31 रन के साथ अब रनों की संख्या 19 पे जा पहुंची है। शॉर्ट गेंद उछाल लेती हुई वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और साथ ही साथ वहां 1 बाउंस का इशारा भी सख्त हिदायत देते हुए कि कोटे का एक बाउंसर आप कर चुके हैं, और उसके बाद अगर गेंद आपको अप्रत्याशित रूप से उछलती है तो उसको नो बॉल करार दिया जाएगा। और इस बीच इस गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए तेज गति से 1 रन पूरा किया। निर्धारित 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 51 रन बनाए थे एक साइड की टीम ने, और इस मुकाबले को जीतने के लिए 52 रन बनाना होगा 6 ओवरों में, जिसमें चौथे ओवर का खेल चल रहा है। और क्लीन बॉल कर दिया बबलू ने। मात्र 31 रनों के योग पे लगने वाला ये 5वां झटका बिहार की टीम को। बोलू अकरम ने जहां 2 खिलाड़ियों को क्लीन बॉल किया, वहीं बबलू ने अभी अभी क्लीन बॉल करके अमन को वापस भेजा, और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, और उसको खेल दिया सीधे बल्ले से। जब तक कि गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था वहां एक और रन लेने का। अब यहां 1-2 रन से काम बनने वाला नहीं है, यहां कहीं ना कहीं तेज तरार बल्लेबाजी करके बाउंड्री लगानी होगी, क्योंकि इसके बाद केवल 12 गेंदों का खेल बचा है इस ओवर के बाद। और धीमी गति की गेंद को हवा में खेल बैठे हैं, और गेंद को वहां कैच कर लिया गया कवर के क्षेत्र में। तो एक और झटका लगता हुआ, 6ठा झटका लगता हुआ यहां बिहार 11 को। पहले मुकाबले में जहां बिहार ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को जीता था, शमसुद्दीनपुर को हराने में कामयाब रही थी, वहीं इस दूसरे मुकाबले में बिल्कुल एक तरफा हावी हो गई है अंकित 11। और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आएंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, सोनू मोनू। इस ओवर में अंकित, और लगभग टर्न करती हुई गेंद, और बल्ले से संभवतः संपर्क हुआ नहीं, लेकिन गेंद को फाइनल के क्षेत्र में, लेग गली के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया। और तब तक दोनों खिलाड़ियों ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या हो जाएगी 23 रन पे।
और इस बार ड्राइव करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। अच्छी गेंदबाजी, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का लेग स्टंप के बाहर। तो इस वाइड के साथ अब रनों की संख्या 24 पे जा पहुंची है। इस मुकाबले को जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं, जबकि मात्र 24 रन हुए हैं और 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। और इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी अंकित के द्वारा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। एक बार फिर अंकित, और इस बार एक और डॉट गेंद, और लगभग इस मुकाबले को औपचारिकता मात्र बच गई है इस मुकाबले में। और ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा अंदाज में एक शार की टीम ने जीत करके और सेवन में जगह बनाने में कामयाब होगी। और इस बार पुल किया था गेंद को, लेकिन गेंद को पहले के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। तो इस तरीके से 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित। मात्र रनों की संख्या है 24 और 6 खिलाड़ी आउट होकर के वापस लौट चुके हैं। ये गेंद और तेज प्रहार करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। और गेंद उनके बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। तो इस तरीके से आखिरी ओवर, और यहां से अभी 26 रनों की दरकार होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 6 गेंदों में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। शॉर्ट गेंद और उसको सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के मोटे अंदरूनी सिरे से लगने के बाद वहीं लुट की और फॉरवर्ड शॉट कवर के क्षेत्र में गेंद को लड्डू के द्वारा फील्ड करके थ्रो किया गया। और इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने एक और रन पूरा किया। और इस बीच अच्छी गेंद और क्लीन बॉल कर दिया। इस बार एक और झटका लगता हुआ, यहां 7वां झटका लगता हुआ। 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद रनों की संख्या है मात्र 24 रन और लगभग इस मुकाबले को हार चुकी है टीम। बादल गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से। और एक बार फिर तो इस बार गेंद को पुल कर दिया है। गेंद को जब तक इस कोयले के क्षेत्र में फील्ड किया जाए तब तक, हालांकि कोई रन नहीं हुआ। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि बिरभानपुर फरसाठार में खेली जा रही है, दिलशाद भाई, दीपू भाई। और इस बीच ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गेंद को कवर के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो शानदार चौके की बदौलत अब रनों की संख्या हो जाएगी 28 रनों पर। ये गेंद और इस बार ओवर पिच गेंद और बड़े हुए बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार होते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद और इस बार तगड़ा प्रहार किया है। और इस तरीके से इस मुकाबले को अंकित 11 XR ने जीत लिया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम